ये दोनों में बहुत ज्यादा तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रही है तो वो एज अ गैल्वेनिक सेल काम करेगी। क्या बढ़िया एग्जांपल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल निकालने को आएगा। लिपोवे सर के ना मर गए अल्लू मंजन करके, हाई कॉपर पारा चांदी पिट गए सोना, ये आपको ध्यान रखना है। बेहद फेमस, पेपर में आके ही रहेगी और तो कुछ इसमें है नहीं, तो ये आपको इनके एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं कि ये कहां पे यूज होता है। हेलो हेलो हेलो, कैसे सभी लोग, आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इन्फिनिटी लर्न पे। मेरा नाम है शिखर सिंह और दोस्त बारी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्लास 12th केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करने वाला ये जो चैप्टर है वो बोर्ड्स में 11 नंबर का आता है ना। तो आज जो अपन करने वाले हैं वो है क्विक रिवीजन, क्विक शॉर्ट, कुछ भी बोल लो, फ्लैश कार्ड्स में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। एक एक स्लाइड में बढ़िया तरीके से तुम्हें बताने वाला हूं। पूरा क्विक रिवीजन ये है, चाहे तुम इसको एग्जाम से एक रात पहले, 2 रात पहले, जब भी देखना हो इसको देख लीजिएगा और फट से जाके एग्जाम में बैठ जाइएगा, है ना। फटाफट से स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात करता हूं तो शुरुआत में ही दो चीजें मेरे पास आ जाती हैं, वो है मेरे पास गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ध्यान रखना, जो गैल्वेनिक सेल होता है वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाता है। ये दोनों में बहुत ज्यादा तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ऑब्वियसली व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। केमिकल से, केमिस्ट्री से कैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी बना दूं, तो केमिस्ट्री से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का खेल है पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। यहां पे मैंने बढ़िया तरीके से सेल बनाए हुए हैं और क्या क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस अपन पढ़ने वाले हैं। बैटरीज, फ्यूल सेल्स, कोरोजन, मेटल एक्सट्रैक्शंस, ये सब हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। लेकिन आपके में जो है वो है फ्यूल सेल्स और बैटरीज। इसमें जो फ्यूल सेल है हाइड्रोजन वाला, वो बेहद इंपॉर्टेंट है, पता करेंगे उसके बारे में भी। चलिए, अब ये था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हल्का सा रिवीजन। अगर मैं बात करूं गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में प्रॉपर डिफरेंस क्या है, पेपर में कभी कभी 2 नंबर का आ जाता है, तो ध्यान रखना। जो गैल्वेनिक सेल है वो स्पॉन्टेनियस है, एक बार स्टार्ट हो गए तो वो बंद नहीं होंगे अनटिल अनलेस बाहर से मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना करूं। इनकी जो एनर्जी है वो हमेशा रिलीज होती है, यहां एनर्जी मुझे रिक्वायर होती है, क्लियर। उसके बाद ये डिस्चार्ज होता है, जो गैल्वेनिक सेल है वो डिस्चार्ज होते रहते हैं, ये चार्ज में काम आता है, ये जो सेल है उसको चार्ज करते हैं। कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑब्वियसली कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, क्लियर है, ठीक है। तो अगर कोई बैटरी है वो अगर चार्ज हो रही है तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, अगर कोई बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रही है तो वो एज अ गैल्वेनिक सेल काम करेगी। क्या बढ़िया एग्जांपल है ना। उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और पेपर में बार बार आता है एग्जांपल, वो है डेनियल सेल। आपको पता होगा डेनियल में क्या होता है, जिंक एनोड होता है, कॉपर मेरे पास कैथोड होता है। यहां पे जो वोल्टेज क्रिएट होता है वो है 1.1 वोल्ट, क्लियर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप होगा, उसमें मैं आपको ये फ्लैश कार्ड्स प्रोवाइड कर दूंगा बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इलेक्ट्रोड्स एंड हाफ रिएक्शंस पे। ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से होते हैं आपको पता है, एनोड है और कैथोड है। एनोड पे सदा ही, हमेशा ही ऑक्सीडेशन होगा, तो वही बात है, वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स, ये जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिव इन गैल्वेनिक सेल। अगर मैं कैथोड के बारे में बात करूंगा, यहां पे रिडक्शन होता है, इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखोगे तो यहां पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लिखा हुआ है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक में होता है, इलेक्ट्रोलिटिक में ये चीज उल्टी हो जाती है, क्लियर हो गया। सॉल्ट ब्रिज सबसे इंपॉर्टेंट, 100% एक नंबर एमसीक्यू पार्ट ए में तुम्हारा आएगा कि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है और आयंस जो है अगर एक साइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो उसको बैलेंस करने का काम करता है, मेंटेन्स आयन फ्लो, मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड ऑल्सो कंप्लीट द सर्किट, क्लियर हुआ। डेनियल सेल का अगर मैं नोटेशन के बारे में बात करूंगा, किसी का भी अगर नोटेशन लिखना है तो वो है ABC, एनोड ब्रिज कैथोड। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन डबल है तो यहां पे सॉल्ट ब्रिज, फिर आ जाएगा मेरे पास कैथोड, क्लियर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल निकालने को आएगा। तुम बोलोगे मास्टर साहब इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये मैंने तुम्हें शुरू में 11, ये 9 नंबर का आता है तुम्हारा, ठीक है। ये चैप्टर जो है वो तुम्हारा 9 नंबर का आएगा। अब अगर मैं रेफरेंस के बारे में बात करूं तो ये है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE जो होते हैं वो एक रेफरेंस है, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक कैथोड या एक एनोड प्रेजेंट है तो मैं SHE को ले लेता हूं, जो कि एक रेफरेंस की तरह काम करती है, सर्किट कंप्लीट करेगी और आपका ये 0 वोल्ट का रहता है। पॉजिटिव है तो ई नोड यहां पे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन H+, ठीक है। नेगेटिव रहेगा तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन H2, हार्डर टू रिड्यूस। जो मेरे पास पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है, मैंने आपको बताया हुआ है, बार बार बताया है कि भैया लिपोवे सर के ना मर गए अल्लू मंजन करके, हाई कॉपर पारा चांदी पिट गए सोना, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूले एन एग्जांपल, फॉर्मूले आपको
पता है ई नॉट कैथोड इज इक्वल टू, मतलब ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। सीयू का 0.34 ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल से समझना। यहां पे ये पॉजिटिव 0.34 है, इसका मतलब क्या, ये इजीली रिड्यूस हो जाएगा। अगर Zn2+ जो है वो माइनस 0.76 है, मतलब हार्ड टू रिड्यूस। नेगेटिव में जाओगे तो वैल्यू जो भी तुम्हारे पास प्रेजेंट है वो हार्डर होगा रिड्यूस करने में, पॉजिटिव है तो वो इजीली रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं सेल ईएमएफ एंड स्पॉन्टेनिटी। ये भी आपको वैसे पता होना चाहिए। अगर ई नॉट सेल ग्रेटर देन 0 है, ई नॉट सेल ग्रेटर देन 0 है तो वो सेल स्पॉन्टेनियस है, वो सेल काम करेगा। अगर ई नॉट सेल 0 हो गया, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप काम नहीं करेगी। आप बाहर से उसमें बिजली प्रोवाइड करिए, करंट प्रोवाइड करिए तो आपकी वो काम कर सकती है। अगर मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस कब है, नेगेटिव में। अगर 0 है तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो 3 केसेस मेरे पास हैं। अगर ग्रेटर देन 0 है तो सेल काम करेगा, अगर लेस देन 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, सेल बिल्कुल काम नहीं करेगा। अगर आप उसमें करंट लगाओगे तभी काम करेगा। और उसके बाद ई नॉट 0 इक्विलिब्रियम में है, आपका जितना भी है कैथोड एनोड सारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। ना ही इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, ना ही करंट का लेन देन होगा। फॉर्मूला डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल। ठीक है, नॉट आपको पता है स्टैंडर्ड वैल्यू के बारे में बात हो रही है। मोर पॉजिटिव ई नॉट इज इक्वल टू मोर नेगेटिव डेल जी। गिब्स फ्री एनर्जी जितना नेगेटिव, ध्यान रखना गिब्स फ्री एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो वो सेल नॉन स्पॉन्टेनियस है, सेल वो काम नहीं करेगा। अगर डेल जी नेगेटिव है, यहां से समझो ना, डेल जी अगर नेगेटिव है तभी सेल काम करेगा। अगर ये नेगेटिव होगा और तो ई सेल आपका पॉजिटिव रहेगा। तो दो कंडीशन, ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव सेल स्पॉन्टेनियस, डेल जी अगर नेगेटिव सेल स्पॉन्टेनियस। रिवर्स है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नस्ट इक्वेशन पे। अगर मैं नस्ट के बारे में बात करूंगा तो ये फॉर्मूला सबको पता है यार, बहुत बेहद फेमस, पेपर में आके ही रहेगी और तो कुछ इसमें है नहीं। तो ये क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई n। ये आपको पता है, ये पूरा जो होता है वो RT बाई NF होता है, लेकिन R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर मैंने 298 केल्विन रखा और फराडे की वैल्यू 96500 रखी, तो ये आपका निकल के आता है लॉग प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट। क्लियर है। इक्विलिब्रियम पे आपको पता है E सेल 0 होता है। ध्यान रखना, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो ई सेल 0 होगा, ये 0 होगा। जब ये 0 होगा तो अब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे, पता होगा एट इक्विलिब्रियम ई सेल बिकम्स 0 एंड देन व्हाट वी फाउंड आउट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये जो लॉग के हो जाएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन है। ठीक है, रिएक्शन प्रोग्रेस, सेल पोटेंशियल डिक्रीजेस एज रिएक्शन प्रोसीड्स। ऑब्वियसली जो मेरे पास सेल का पोटेंशियल है वो कम होगा, अगर रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते हो तो आपका जो सेल पोटेंशियल है वो डिक्रीज ही होता है। स्क्रीनशॉट लेना, पक्का ये क्वेश्चन आएगा नस्ट इक्वेशन से। आगे बढ़ता हूं, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी एक ही फॉर्मूला है, पाई एम इज इक्वल टू कॉपर बाय सी। सेंटीमीटर में अगर आप करोगे तो यहां पे इनटू 1000 आप लिख दीजिएगा, मैं कुछ नहीं लिखूंगा ताकि ये फ्लैश कार्ड्स एज इट इज में प्रोवाइड कर दूं। क्या बढ़िया तरीके से यार, बहुत मेहनत करके मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं ताकि तुम इसको बार बार देखो और आराम से पहुंच जाओ। आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही रहे होगे, मैं तो बोलूंगा यार इसको प्रिंट करा लो ना, अपना वो लेना A4 शीट, इसको लैंडस्केप मोड में प्रिंट करा लो। ऐसे करना, हर एक चैप्टर के तुम्हारे 5-5 पन्ने बनेंगे यार, इतने प्यारे तरीके से मैंने ये बहुत मेहनत करके बनाए हैं। ठीक है, अपनी जितनी एक्सपीरियंस है ना सब इनमें झोंक दिया है मैंने। क्लियर है। यहां पे कंडक्टिविटी, एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर, जो भी कंफ्यूज होते हैं, मोलर कंडक्टिविटी बिल्कुल हल्की हल्की डेफिनेशन। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी पर मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हालांकि वो तुमसे पूछेगा नहीं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी हाई कंडक्टिविटी होगी। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है कि वो अच्छा सा पूरा पूरा डिसोसिएट हो गया, अगर वो पूरा पूरा डिसोसिएट हो जाएगा तो उसकी कंडक्टिविटी हाई होगी, लो कंसंट्रेशन डिपेंडेंस रहेगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ऑब्वियसली जैसे मान लो मेरे पास एसीटेट है, कोई भी सोडियम एसीटेट ले लो तो वही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है कि उसमें आयंस कम होने वाले हैं। जब आयंस कम होंगे तो स्टीप राइज होता है डाइल्यूशन में, एकदम से वो तुम्हारा आगे बढ़ेगा। हालांकि जो यहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप डाइल्यूट कराओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। क्लियर है, ये था आपका फॉर्मूला। ध्यान रखना, कॉल-लॉसेस लॉ फेमस, बेहद इंपॉर्टेंट आएगा।
पाई, मान लो पाई नॉट HCl है तो यहां पे क्या आएगा, पाई नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट, यहां पे आ जाएगा मेरे पास Cl नेगेटिव। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। ठीक है, इसमें भी कुछ इसकी कंडीशन है। फाइंड कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ही निकालने को आएगा, जैसे एसीटेट का पूछ लेगा या किसी सा भी आपको पूछ सकता है। नॉर्मल है, आपको पता है ना ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगर तुम पीछे जाके एक बार देख लेना कि मान लो वो तुमसे HCl का पूछ रहा है और H2O और मान लो किसी NaCl का दे रखा है, ठीक है, तो आपको अलग अलग यहां पे माइनस करने पड़ेंगे ताकि जो मुझे चाहिए वो मिले। Cl को बाहर निकालना पड़ेगा, Na को बाहर निकालना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट नोट, ईच आयन कॉन्ट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंटली। ऑब्वियसली कोलोसिस लॉ में हर एक आयन का इसका खुद का एडिशन होगा, तभी जाके वो कोलोसिस लॉ में पूरा बैठेगा। समझ में आ गया? तभी तो मैं सारे कुछ कैलकुलेट करके सबको ऐड करके यहां पे रखता हूं। और ये कोलोसिस लॉ जो है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होता है। जब मैं पानी मिलाता गया तब आपका ये काम करता है। ये था कोलोसिस लॉ। आगे बढ़ते हैं, फराडे बाबा पे आ जाते हैं। इजी फराडे का क्वेश्चन किसी का भी आ सकता है। Q इज इक्वल्स टू IT, मेनली तो यही आता है Q इज इक्वल्स टू IT का। अगर ये नहीं आएगा तो मास इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे भाई मास है ना, गिवन मास इज इक्वल्स टू चार्ज, जो भी चार्ज है, मान लो H प्लस है तो प्लस हो जाएगा, NaCl है तो +1 हो जाएगा, AlCl3 है तो +3 हो जाएगा। मोलर मास डिवाइड बाई N इंटू फराडे। ध्यान रखना यहां जो फराडे है वो आप ये नहीं लोगे 96487, आप लोगे 96500। जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन इजी मैं 96500 लूंगा, ये वाला जो फराडे में है इधर, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू 96487 होती है, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है। पेपर में अगर दो ऑप्शन दे रखे हैं 96487, मान लो MCQ में, वैसे इतना कंफ्यूज नहीं करेगा वो, या तो 96500 देगा या 96487 देगा। अगर दोनों दे रखे हैं तो आपको 96487 को टिक करना है। क्लियर है? फराडे के बारे में थी पूरी ये कहानी। आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जांपल्स हैं तुम्हारे में। इलेक्ट्रोलिसिस बढ़िया तरीके से आप प्लीज रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान रखना। CuSO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराता हूं तो यहां पे कॉपर मुझे, अरे इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, जो मेरे पास कोई भी मेटल है वो मुझे प्योर फॉर्म में मिलती है। तो अगर कॉपर डिपॉजिट हो रही है कैथोड पे तो कॉपर प्योर में मिल रही है, O2 एनोड है। क्लियर है? अगर मैं NaCl सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगा तो हाइड्रोजन एट कैथोड, पता होगा हाइड्रोजन कैथोड से निकलेगी, Cl2 एनोड से। लिख लो यार, ये बहुत महंगी चीजें पेपर में आ जाएगा, एज इट इज तुमसे पूछ लेगा। तो H2 कैथोड पे निकलेगा, Cl2 एनोड पे। ये रहा आपका जो बाहर निकलेगा वो आपका बेसिक सॉल्यूशन। यहां पे जो रहने वाला है वो NaOH है, तो वो बेसिक सॉल्यूशन। अपन करते भी हैं कि जब पूरा इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है NaCl की तो जो सॉल्यूशन बचता है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, तो आपको ध्यान रखना है वो आपका बेसिक होने वाला है। क्लियर है? मेटल का एक्सट्रैक्ट करने के लिए, प्योर मेटल लाने के लिए, तो मैंने Al2O3 लिया, इसका जो भी ओर था, और उसको मैंने मोल्ट करके यहां पे पिघला के उसको क्लियर कर लिया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको पता होगा, जैसे गैल्वेनाइजेशन हो गई, बेहतरीन एग्जांपल है। तो कोट ऑब्जेक्ट्स विद प्योर मेटल, जैसे गोल्ड की प्लेटिंग हो गई। हम करते नहीं है कि भैया एल्युमिनियम की प्लेटिंग कर दो, जिसकी भी कर दो, हम जैसे जिंक की कर देते हैं ब्रिजेस बचाने के लिए, क्योंकि जो आयरन है उनका कोरोजन होता है। ये वाली चीज अगर आपको क्लियर हो गई हो तो प्लीज आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं बैटरीज में। दो टाइप की बैटरीज होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरीज जो हैं, जो मैं सेल में यूज करता हूं, अगर मेरे पास यहां पे अगर आप देखोगे तो ये प्राइमरी बैटरी है। एक बार डिस्चार्ज हो गई तो आपको इसको निकाल के फेंकना ही पड़ेगा, या फिर से रिचार्ज नहीं होंगी। तो ये है मेरे पास, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल ये क्या है, इसको ड्राई सेल बोलते हैं। लिकलांश सेल जो है ये है मेरे पास ड्राई सेल, है ना। अंदर ये सब प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना जिंक का कंटेनर है। कभी कभी एक बार पता नहीं पूछा हुआ था, 2021 या 22 में पूछा हुआ था, तो यहाँ पे ये जिंक का कंटेनर होता है। और यहाँ पे MON2 कैथोड पे है, और ये क्लॉक्स में मिलता है, हर जगह मिलता है। क्लॉक्स हो गई, यहाँ पे ये सब है, इन सब में रिमोट्स में ये मुझे मिलता हुआ चलेगा। मरकरी सेल ZnHg यहाँ पे अमलगम रहता है। ये वाले हियरिंग एड्स में काम आता है, देखा होगा। अब देख रहे हो पूरी मैंने इमेजेस बना रखी है ताकि ये तुम्हें ध्यान रहे कि भैया मरकरी एग्जैक्टली कहां काम आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट KOH NaOH होता है, ZnHg अमलगम का इस्तेमाल होता है एनोड पे, यहाँ पे जिंक का, यहाँ MON2 MnO2 कैथोड पे है, यहाँ HgO कैथोड पे। क्या ये वैल्यू ध्यान रखनी है? नहीं। कितना E है 1.35, यहाँ पे 1.5, ये वाली वैल्यू ध्यान नहीं रखनी है। नेक्स्ट, इन दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है? ड्राई सेल इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है? लेड स्टोरेज बैटरी, बेहद इंपॉर्टेंट। ये दो हैं, ये जो दोनों जो हैं वो सेकेंडरी बैटरीज हैं। आपको पता होगा, आपके घर में होगा, हम लोग उसको बैटरी नहीं बोलते, बचपन में हम उसको बैटरा बोलते थे। बैटरी का बड़ा वर्जन बैटरा है ये। तो अब यहां पे क्या होता है, ये रिचार्ज भी होता है और डिस्चार्ज भी होता है। लाइट आई,
लाइट आई तो ये चार्ज होगा, रिचार्ज होगा, अगर लाइट चली गई तो ये डिस्चार्ज होगा, इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो ये दोनों काम करता है, एज अ गैल्वेनिक सेल ऑल्सो, एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऑल्सो। तो डिस्चार्जिंग का ये रहा Pb प्लस PbO2, ध्यान रखना ये पेपर में आ जाता है। और डिस्चार्जिंग का है, आप बस इसको उल्टा कर दो। डिस्चार्ज में क्या है, उल्टा, जो डिस्चार्ज में प्रेजेंट है वो रिचार्ज का आप उल्टा कर दोगे, काम हो जाएगा। सेम थिंग गोज विद निकल कैडमियम ऑल्सो। ये वाले जो है निकल कैडमियम वो इसमें काम होता है। आपने देखा होगा ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं, बड़े बड़े तुम जो महंगे महंगे इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो लेके आते हैं ड्रिलिंग मशीन्स, है ना, तो उनमें जो प्रेजेंट होती है वो निकल कैडमियम है। ये लंबी चलती है, ये लंबी चलती है, एक बार चार्ज कर लिया मतलब ये 1-1 महीने 1.5 महीने चलती है, यूज होते हैं ये बहुत बड़ी बड़ी अगर जो बिल्डिंग बन रही होंगी। तो ये आपको इनके एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं कि ये कहां पे यूज होता है। ये तो आपको पता है ये घरों में यूज होता है। इनकी जो बैटरी लाइफ है वो कम होती है, इसकी बहुत ज्यादा होती है, अलग लेवल की ज्यादा होती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फ्यूल सेल बेहद इंपॉर्टेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ऐसे ही ले लो एज इट इज। ओवरऑल रिएक्शन कुछ नहीं है भैया, मैं पानी का इस्तेमाल कर रहा हूं, पानी से फ्यूल बना दे रहा है। H2 + O2 गिव्स आउट H2O। एनोड पे रिएक्शन, कैथोड पे रिएक्शन। क्लास 10th में ये हमने बढ़िया तरीके से रटा था, आज प्लीज इसको लिख लो, रटना ही है, अभी कुछ और नहीं करना। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि पेपर में आए तो मैं उसको वॉमिट करके पूरा उल्टी करके लिख दूं। नंबर चाहिए अभी मुझे, ठीक है, फालतू बातें हो गया अभी, ठीक है, अभी थोड़ी देर अपन नंबर ले आते हैं एग्जाम में। अपना भी कॉन्फिडेंस, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और घर वालों का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें बढ़ाना है, नंबर लाने। अभी पूरा स्ट्रक्चर है क्या ये पेपर में आएगा, नहीं आएगा, ये तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, ये तुम्हारा बस मैंने सोचा था तुम्हें दिखा देता हूं थोड़ा सा। गलती से अगर पेपर में ऐसा इमेज बनने को आ जाए, तुमसे पूछ ले कौन सा सेल है तो बता देना फ्यूल सेल। तुमसे ये बनवाएगा नहीं, हाँ इमेज देके पूछ लेगा कौन सा सेल है तो फ्यूल सेल है। एडवांटेज क्या है, क्लीन होता है, एफिशिएंट होता है, पॉल्यूशन फ्री है और इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। इसकी जो एफिशिएंसी है वो ऑलमोस्ट 70% होती है। क्लियर है, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे आ जाते हैं कोरोजन रस्टिंग ऑफ आयरन, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां पे ऑब्वियसली क्या होता है, Fe जो आयरन है वो Fe2+ में कन्वर्ट होता है पानी के साथ रिएक्शन करके, ये तुम्हारा Fe2O3 डॉट कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। लेकिन ध्यान रखना जो रस्टिंग का फॉर्मूला है वो है Fe2O3। आयरन जो है वो फेरिक है, Fe3+ है। क्लियर है। प्रिवेंशन क्या है कि भैया पेंट कर दो, गैल्वनाइज कर दो, है ना। गैल्वनाइजेशन में क्या होता है, जिंक की कोटिंग, जितने भी ब्रिजेस हैं वो मेनली उसमें गैल्वनाइजेशन होता है। और सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड कुछ ऐसा वहां पे कर दो कि भैया रिडक्शन पहले मैग्नीशियम का हो, आयरन का बाद में हो। क्लियर है, ये सारे प्रिवेंशन के मेथड है। आपके में प्रिवेंशन का मेथड आ सकता है, गैल्वनाइजेशन आपको पता होगा, पेंट कर देना, ठीक है। और उसके बाद है सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड कि भैया मैं आयरन के ऊपर एक मैग्नीशियम की कोटिंग लगा दूंगा कि अरे आयरन रिड्यूस नहीं होगा, पहले भैया मेरे साथ आयरन बोलेगा पहले मैग्नीशियम से जाके लड़, तो मैग्नीशियम पहले ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होगा, तुम्हारा रस्टिंग वस्टिंग उसके बाद ही होगी। क्लियर है। और जैसे मैग्नीशियम खत्म हुआ तो फिर से उसके ऊपर सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड की कोटिंग कर दो, डन है। क्लियर है। तो ये था अपने पास की फोकस, आप प्लीज ध्यान रखिएगा। मेरे पास जो फॉर्मूले हैं, E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, डेल G0 इज इक्वल टू माइनस NF सेल। और ये दोनों, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है ये कब का है, ये तब है जब मेरे पास 0 हो जाएगा। तो E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 log Q, ठीक। उसके बाद पाई M इज इक्वल टू कापा बाई C, Q इज इक्वल टू IT। एन भी लगा सकते हो अगर ज्यादा चार्ज होंगे तो। ये थे मेरे पास मेन फॉर्मूले। इसी के साथ एक खत्म करते हैं अपन ये वाला चैप्टर। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि ड्रॉ सेल एग्जाम्स विद करेक्ट इलेक्ट्रोड पोजीशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट में आप एनोड रखोगे, राइट में आप हमेशा कैथोड रखोगे। अरे यार ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑलवेज राइट हाफ रिएक्शन सेपरेटली। आहा, जो मेरे पास कैथोड की है, जो मेरे पास रिडक्शन रिएक्शन है वो अलग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है अलग, उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन आप उसको ऐड करके लिखोगे। रिमेंबर कि पॉजिटिव E0 है तो वो स्पॉन्टेनियस होता है, नेगेटिव E0 नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर मेरे पास नेगेटिव डेल G0 है तो क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कि नेगेटिव में क्या होने वाला है। उसके बाद अगर मैं प्रैक्टिस कैलकुलेशन के बारे में बात करूंगा तो ये नस्ट इक्वेशन है, ठीक है। और अंडरस्टैंड कोरोजन, आपको कोरोजन भी पूरा बढ़िया तरीके से आना चाहिए। इसी के साथ पूरा अपन खत्म करते हैं। हर एक चैप्टर का मैं तुम्हारे लिए क्विक रिवीजन बना ही रहा हूं, चैनल पे बने रहिए, ऐसे ही प्यारे प्यारे कंटेंट बढ़िया एनिमेटेड और यूनिक तरीके से पीपीटी में तुम्हारे लिए लाता रहूंगा। मेहनत लग रही है मुझे बनाने में, मुझे ये शूट करने में, रिकॉर्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो ये है एक एक चैप्टर में यार 2-2 3-3 दिन लग जा रहे हैं। तो आपके थोड़ा सपोर्ट, आपकी मेहनत, जो प्लीज अपना प्यार कमेंट बॉक्स और वीडियो शेयर करके दिखाइएगा, है ना, और लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले क्विक रिवीजन के साथ, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।